हेलो स्टूडेंट, मैं MIT कल्याण प्रोटेक आप लोगों का स्वागत है। आईटी का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है चोपर। जो टॉपिक यहाँ नोट किया गया क्या है? चोपर। चोपर चूँकि पहली बार हम जानते हैं, नाम सुने होंगे। चोपर जैसे आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर देखे होंगे कि फिक्स फ्रिक्वेंसी ऐसी सिग्नल के फिक्स फ्रिक्वेंसी पे ही फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होती है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, यानी वोल्टेज को क्या करता है? वेरिएबल बनाती है। इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट दे देगा, कभी इनपुट वोल्टेज से कम आउटपुट वोल्टेज देगा। इस टाइप का ट्रांसफार्मर सेम ऐसे ही चोपर होता है। क्या होता है? चोपर। चूँकि चोपर एसी पे नहीं काम करता है, डीसी पे काम करेगा। ये क्या करता है, कई इंडस्ट्रीज में ऐसा देखने को मिलता है। कुछ डिवाइसेस होती हैं जो डीसी वोल्टेज पे चलती है। तो जहाँ पे डीसी कम वोल्टेज चाहिए, कहाँ डीसी पे कहीं कहीं ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, इसके लिए चोपर यूज़ किया जाता है। चोपर एक फिक्स डीसी वोल्टेज को क्या करता है? फिक्स डीसी वोल्टेज अथवा करंट को वेरिएबल डीसी वोल्टेज या करंट में चेंज करता है। क्या करता है? वेरिएबल एक फिक्स डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में चेंज करता है। वेरिएबल डीसी वोल्टेज में क्या करता है? चेंज करता है। अब क्या होता है, जो चेंज करने का मेथड है कि हम इनपुट मान लीजिए 5 वोल्ट डीसी दे रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 से ज़्यादा यानी बढ़ा के दे सकता है, 7 8 10 12 भी दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो 5 वोल्ट हमारा इनपुट डीसी मिल रही है उससे कम कर सकता है। तो ऐसे बोल सकते हैं जो हमारा चोपर होगा बेसिकली 2 टाइप का होगा, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो पहले हम इसके बेसिक सर्किट में आते हैं। चोपर की बेसिक सर्किट जो है समझते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे हम। चूँकि जो सिलेबस है सिलेबस हिसाब से ही बताया जा रहा है आपका। चोपर तो इतना बहुत अभी बहुत सारा इसमें चीज़ें हैं बताने को, लेकिन ये आपको सिलेबस हिसाब से ही बताया जा रहा है। ये आपका चोपर जो है बेसिक सर्किट है। यहाँ पे थारिस्टर लगाया गया है, ये थारिस्टर है। यहाँ पे लोड है, क्या होगा? लोड। अब लोड आपका इंडक्टिव हो सकता है और रेजिस्टिव हो सकता है। यहाँ पे EDC है, यहाँ इनपुट वोल्टेज होगा। बेसिकली देखा जाए किस थारिस्टर के थ्रू चोप किया जाता है। क्या किया जाता है? चोप किया जाता है। ये आपका जो चोपर होगा, जो चोप करता है, जो ये हमारा थारिस्टर है, ये चोप करता है डीसी को। क्या होगा? एक डीसी पे ऑन होगा और कभी क्या होगा? ऑफ होगा। इस तरह ऑन ऑफ करके टाइम पीरियड में क्या करता है? चोप करता है। चोप ऑफ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चोप ऑफ करते हैं। जिसका ये सर्किट डायग्राम है। अगर हम वेवफॉर्म की बात करें, जो आपका वेवफॉर्म है, तो हम देखेंगे कि इसका जो वेवफॉर्म बनेगा बेसिक है ये। अभी बेसिक चोपर की बात कर रहे हैं। तो हम ये कह हैं कि ये लोड वोल्टेज है। क्या है? ये भी आउटपुट यहाँ पे है, तो लोड वोल्टेज है। और ये हमारा ये लोड वोल्टेज, और ये क्या है? टाइम बता रहा है। ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ से ये जो आ रहा है, जो आप पीसी पढ़े होंगे उसमें +10 पाई जाती हैं PWM में, +10। ऐसे यहाँ भी होगा। इतने टाइम के लिए क्या होगा? ये ऑन होगा, तो इसको बोलेंगे टी ऑन। क्या बोलेंगे? टी ऑन। ये जो पीरियड है क्या करता है? चोपर को चोप करता है ऑन पीरियड में, यानी इसमें ऑन होता है। और ये जो टाइम सेम होगा गैप पे, फिर ये क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये ऑन होगा। और ये जो दिखा रहा है ये आपका लोड वोल्टेज है, EL करके है लोड वोल्टेज। ये जो टाइम दिखा रहा है बीच में जो गैप हो रहा है, ये टी ऑफ है। क्या है? टी ऑफ। ये जो प्लस वाला जो है टी ऑन है, बीच का जो गैप है क्या है? टी ऑफ। ये भी टी ऑफ होगा, ये टी ऑन होगा। इस तरह पे देखेंगे लोड वोल्टेज आएगा। और इसमें और देखा जाए कि ये जो है एक निश्चित समय पर देख रहे हैं कि एक टाइम पीरियड है, फिक्स टाइम है, टाइम है कि टाइम निश्चित समय पर क्या होता है? ये फायर होता है, और निश्चित समय पर क्या होता है? ऑफ होता है। जैसे ही ये पहले ऑफ था, यहाँ पे थारिस्टर क्या हुआ? ऑन हुआ। टी ऑन पे क्या हुआ? कंडक्टिव स्टेट में चला गया, मतलब ऑन स्टेट में चला गया। इसके पश्चात समय क्या हो गया? टी ऑफ हो गया।
ये क्या हो गया, टी ऑफ हो गया। इसको ब्लॉक स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लॉक स्टेट बोलते हैं। एससीआर जो देख रहे हैं, ऑन एवं ऑफ का चक्र चलता रहता है, ऑन ऑफ का चक्र चलता रहता है। तो ये जो एक इक्वेशन मिलता है, जो कि इक्वेशन को प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ करेंगे तो आप जैसे अगर मान लीजिए इंडक्टिव लोड यहाँ पे इंडक्टिव लोड हम कर रहे हैं, तो इस बार करेंगे इंडक्टर जो होगा ऑन के समय होगा, क्या होगा, ऑन के समय देखेंगे निकालेंगे एक इक्वेशन, एक ऑफ के समय निकालेंगे। तो दोनों को समय क्या करते हैं, लॉसलेस मानते हैं। क्या है, लॉसलेस मानते हुए जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये आपका लास्ट में इक्वेशन आता है। ये आपको शो नहीं करना है, बस इतना याद रखिए कि आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, ये जो टाइम है टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑफ प्लस टी ऑन, और लोड वोल्टेज इक्वल टू एक इक्वेशन आता है, दोनों को जब लॉसलेस करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वल करते हैं, उस समय ये इक्वेशन आता है ई एल लोड वोल्टेज इक्वल टू ये आपका सोर्स वोल्टेज टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑफ प्लस टी ऑन। तो यहाँ पे जो लिया गया है ई एल इक्वल टू क्या है, लोड के क्रॉस प्राप्त वोल्टेज या लोड वोल्टेज लिख लीजिए, लोड वोल्टेज। ई क्या है, इनपुट वोल्टेज, क्या है, इनपुट वोल्टेज, क्या है, इनपुट वोल्टेज। टी ऑन क्या है, ऑन टाइम ऑफ एससीआर, ऑन टाइम ऑफ एससीआर, ऑन टाइम ऑफ एससीआर। इसी तरह टी ऑफ है, ये क्या हो जाएगा, ऑफ टाइम ऑफ एससीआर, ऑफ टाइम ऑफ एससीआर। तो हम देखें कि अगर इस प्रकार टी ऑन, यहाँ पे टी ऑन अथवा टी ऑफ दोनों को परिवर्तित कर, टी ऑन अथवा टी ऑफ दोनों को परिवर्तित कर लोड वोल्टेज को क्या करते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया था, परिवर्तित किया जा सकता है। अब जो होता है चोपिंग पीरियड, जो टाइम आता है, एक आता है चोपिंग पीरियड, क्या, एक शब्द आता है चोपिंग पीरियड जिसको टी से बोलते हैं। ये आपका होता है टी ऑन प्लस टी ऑफ, जो ऑन ऑफ टाइम दोनों मिल के होता है चोपिंग पीरियड, टी ऑन प्लस टी ऑफ, इसको बोलते हैं चोपिंग पीरियड। अगर चोपर की फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ चोपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ चोपर, तो आप जानते हैं इन्वर्स टाइम पीरियड होता है, तो 1/T आ जाएगा। टी क्या है, चोपिंग पीरियड, 1/T ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, या फिजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या फिजिकल टू 1/T चोपिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एक शब्द और आता है, एक शब्द इसमें और आता है ड्यूटी साइकिल। क्या होता है, ड्यूटी साइकिल, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ड्यूटी साइकिल एक आता है। इसमें जो आप पढ़े हैं ये वाला ई एल इक्वल टू इनपुट वोल्टेज टी ऑन अपॉन टी ऑफ प्लस टी ऑन, तो ये जो है ये वाला टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑफ प्लस टी ऑन, ये आपको कहलाता है क्या, ड्यूटी साइकिल। क्या कहलाता है, ड्यूटी साइकिल। तो जो अनुपात है लिख दे रहे हैं, ड्यूटी DUTY ड्यूटी साइकिल इक्वल टू ये हो जाएगा टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये आपका क्या कहलाता है, ड्यूटी साइकिल। क्या कहलाता है, ड्यूटी साइकिल, जो रेशियो होता है टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑफ प्लस टी ऑफ, यानी टी ऑन डिवाइड बाई टी भी बोल सकते हैं। टी क्या था, चोपिंग पीरियड था। अब एक चीज़ आता है इसमें, यदि टी ऑन प्लस टी ऑफ को स्थिर रखकर, क्या करें, टी ऑन प्लस टी ऑफ को स्थिर रखकर एवं टी ऑन को केवल परिवर्तित किया जाए। आप बात को समझिएगा, जब ये डिनोमिनेटर को फिक्स रखें, क्या करें, यानी ऐसे समझ सकते हैं कि ई एल प्रोपोर्शनल टी ऑन है
और क्या है, ई एल प्रोपोर्शनल टी, टी मतलब टी आर प्लस टी आन, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। दो इक्वेशन मिल रहा है कि जो लोड वोल्टेज हो रहा है वो टी आन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/T के क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। टी के क्या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, टी क्या है, टी आर प्लस टी आन, जो आप पढ़ चुके हैं चोपर पीरियड बोलते हैं इसको। तो अगर हम बोल रहे हैं कि टी आर प्लस टी आन को फिक्स रखें, ये क्या करें, फिक्स रखें, इसको वेरिएबल करें, टी आन को वेरिएबल करें, टी आन को वेरिएबल करेंगे तो लोड क्या होगा, लोड वोल्टेज भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। क्या होगा, लोड वोल्टेज भी परिवर्तित होगा। ये जब मेथड अपनाएंगे, जब इसको फिक्स रखेंगे, ये वैल्यू को क्या करेंगे, फिक्स रखेंगे, टी आन को केवल चेंज करेंगे, तो ये जब मेथड अपनाएंगे तो उसको बोलेंगे टी आर सी, यानी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो कंट्रोल। क्या बोलते हैं, टी आर सी, क्या नाम है उसका, टी आर सी। इस मेथड को क्या बोलते हैं, टी आर सी। कौन सा मेथड को, जब टी आन को वेरिएबल किए, इसको फिक्स किए, इस मेथड को बोलते हैं टी आर सी। टी आर सी का क्या बोलेंगे, फिक्स्ड, क्या, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो कंट्रोल, फिक्स फिक्स फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो कंट्रोल, इसको बोलते हैं टाइम रेशियो कंट्रोल। क्या बोलेंगे, टाइम रेशियो कंट्रोल, इसको बोलते हैं फिक्स फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो कंट्रोल, इस मेथड को। अब दूसरा मेथड हो सकता है, फर्स्ट मेथड हो गया, सेकेंड मेथड हो सकता है जब हम टी आन को फिक्स करें, क्या करें, टी आन को फिक्स करें और टी आन प्लस टी ऑफ, मतलब टी को क्या करें, वेरिएबल बना दें, टी को क्या करें, वेरिएबल बना दें। तो उस समय देखेंगे, जिसके इसको वेरिएबल बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, यानी टी था ना, टी को जब वेरिएबल बनाएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। और जब इसको फिक्स रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फिक्स होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रहा था। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको जब मैं फिक्स रखा था, टी को फिक्स रखा था, टी मतलब ये टी है, टी मतलब क्या है, चोपर टाइम है, चोपर पीरियड है। टी को जब फिक्स रखा, टी बराबर क्या है, टी आर प्लस टी आर, इसको फिक्स रखा, इसको वेरिएबल किया, तो इसको फिक्स रखा तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज होगी, क्योंकि टी यही है, 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है, चुपिंग फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे दिखाया गया। तो इसको जब फिक्स रख के इसको मैं वेरिएबल बनाया, वेरिएबल किया, तो इसलिए बोला गया फिक्स फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया था। फिक्स फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो कंट्रोल, क्या, फिक्स फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो कंट्रोल। और जब इसको हम चेंज करेंगे, इसको फिक्स रखेंगे, सेकेंड टाइम में इसको फिक्स रखेंगे और इसको चेंज करेंगे, तो फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, क्या होगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो जब इसको हम चेंज कर रहे हैं, यानी टी को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और टी आन को क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड कर रहे हैं। तो इस मेथड में इसको चेंज करेंगे तो इसको बोलेंगे, सेकेंड मेथड को, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो कंट्रोल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो कंट्रोल, इसको बोलते थे फिक्स फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो कंट्रोल। तो आपका दो टाइप का मेथड इसमें यूज किया जा सकता है। अब लोड पे जो प्राप्त हो रहा है, जो लोड पे प्राप्त हो रहा है एवरेज वोल्टेज ई एल, जो लोड पे प्राप्त हो रहा है एवरेज वोल्टेज ई एल, वो चोपिंग द्वारा क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है। इसको फिक्स करके इसको चेंज किए थे, ये फिक्स फ्रीक्वेंसी हो गया। जब इसको फिक्स करके इसको चेंज किए तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हो गया। लोड वोल्टेज क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ये क्या करता है, चोपर कहाँ यूज होता है, चोपर द्वारा, देखिए, इस चोपर द्वारा एसी तथा डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। इस चोपर द्वारा एसी तथा डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की जा सकती है। अब एक बात करते हैं, इस मेथड के अनुसार चोपर कितने टाइप के हो सकते हैं, चोपर में क्या क्या हो सकता है। चोपर को स्थिर तथा परिवर्ती अवरोध प्रचालित किया जा सकता है। चोपर जो है, एक बार देखे थे चोपर, जब इसको फिक्स करके इसको किए थे तो स्थिर फ्रीक्वेंसी थी, जब इसको फिक्स करके इसको वेरिएबल किए थे तो क्या हो गया था, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी था। तो चोपर जो है स्थिर, जब इसको ऑन किए थे, इसको फिक्स किए थे, स्थिर तथा परिवर्तित आवृत्ति पर प्रचालित किया जा सकता है। ये बात हो गई। और क्या करते हैं, स्थिर आवृत्ति अगर रखते हैं, स्थिर आवृत्ति चोपर का प्रयोग किया जाता है तो स्टेप डाउन अथवा स्टेप अप हो सकता है। जब फ्रीक्वेंसी क्या करें, स्थिर रख दें। जब प्राय हम क्या करते हैं, स्थिर आवृत्ति का जब फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, फिक्स करते हैं,
फ्रीक्वेंसी जब फिक्स करते हैं, यानी इसको फिक्स करते हैं, इसको केवल वेरिएबल करते हैं, उस समय जो चॉपर यूज होता है वो दो टाइप का होता है, स्टेप डाउन तथा स्टेप अप। क्या होता है? स्टेप डाउन तथा स्टेप अप। जब फ्रीक्वेंसी हम क्या किए, फिक्स कर दिए, केवल टी आन को वेरिएबल किए थे। फिक्स फ्रीक्वेंसी टाइम रेशियो कंट्रोल वाले मेथड में, फर्स्ट वाले मेथड में जब हम करेंगे तो उस टाइप के चॉपर के हम टाइप पढ़ेंगे तो देखेंगे टाइप जो होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। स्टेप अप का मतलब है जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं, जो चॉपर पे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, तो मिनिमम जो वोल्टेज आउटपुट होगा क्या होगा, मिनिमम जो ये जो है सर्किट, जो स्टेप अप कंडीशन में जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, तो मिनिमम जो आउटपुट वोल्टेज होगा, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, स्टेप अप की बात कर रहे हैं, जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं तो आउटपुट पे मिनिमम जो वोल्टेज होगा वो इनपुट के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी बहुत कम वोल्टेज अगर आउटपुट पे मिलता है तो इनपुट के इक्वल होगा, नहीं तो हमेशा क्या होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो इसको बोलेंगे क्या, स्टेप अप। स्टेप डाउन की बात करें, अगर स्टेप डाउन देखेंगे हम, तो स्टेप डाउन में जो मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट पे होगा, स्टेप डाउन में जो मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट पे होगा वो इनपुट के इक्वल होगा, नहीं तो हमेशा क्या होगा, इनपुट के वोल्टेज के हमेशा क्या होगा, कम मिलेगा। इस टाइप के जो चॉपर होंगे, स्टेप डाउन और स्टेप अप, दो टाइप के चॉपर होते हैं। तो ये बेसिक चॉपर के बारे में था। ये उसका टी आन तथा टी आप था, क्योंकि ये बेसिकली है ऐसे, इतने टाइम के लिए क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है, इतने टाइम के लिए क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है, चॉप किया जा रहा है। चॉप का मतलब इसका स्विचिंग की जा रही है, एक प्लस 10 के साथ क्या हो रही है, स्विचिंग की जा रही है। आप आउटपुट वोल्टेज ईएल पे वोल्टेज भी देखिए, डायरेक्ट जो इक्वेशन आया है निकलता है कि आप इंडक्टिव लोड के थ्रू जब निकालेंगे तो एक बार ऑन पीरियड में एक बार ऑफ पीरियड में निकालेंगे, दोनों को लॉसलेस बनते हुए इक्वल करेंगे तो इक्वेशन आता है। वो हमें नहीं बताना है, क्योंकि डायरेक्ट आपको पढ़ना है सिलेबस में, आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताना है। ये आपका ये समझ में आ गया ड्यूटी साइकिल क्या होता है, ये रेशियो टी आन डिवाइड बाई टी आर प्लस टी आन ड्यूटी साइकिल होता है। चॉपिंग पीरियड क्या होता है, टी क्या होता है, चॉपिंग पीरियड, और टी आर प्लस टी आन क्या होता है, चॉपिंग पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/T हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/T। इस तरह का बेसिक आप चॉपर के बारे में समझे। अब हम पढ़ेंगे स्टेप डाउन चॉपर। क्या पढ़ेंगे, स्टेप डाउन चॉपर के बारे में। तो अब हम देखते हैं स्टेप डाउन चॉपर। क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप डाउन चॉपर। तो नोट करते हैं स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर। ये क्या होगा कि हमेशा मेथड अपनाएंगे कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा इनपुट के इक्वल मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त होगा, या तो हमेशा से क्या होगा, कम होगा। टी आन की चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, टी आन पीरियड क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसके लिए बेसिक सर्किट बनाते हैं, इसके लिए स्टेप डाउन के लिए बेसिक सर्किट बनाते हैं, एक बेसिक सर्किट बनाते हैं जिसका आप देखेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि लाइन कंप्यूटेशन अथवा नेचुरल कंप्यूटेशन, यानी कंप्यूटेशन मतलब जो टर्न ऑफ करने का मेथड है SCR का, वो केवल AC में होता है। यहाँ पर चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं, DC यूज कर रहे हैं, इसलिए नेचुरल अथवा लाइन कंप्यूटेशन इसमें नहीं होगा। क्या होगा, नेचुरल अथवा लाइन कंप्यूटेशन इसमें नहीं होगा। ये आपका थारिस्टर है, ये SCR1 मान लीजिए, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दीजिए, और यहाँ पे एक SCR बना दीजिए। क्या करिए, एक SCR यहाँ बना दीजिए, ये कैपेसिटर, और यहाँ पर आके क्या करिए, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए। रेजिस्टेंस जो हमारा क्या होगा, R होगा, ये SCR2 होगा, ये कैपेसिटर C होगा, और ये क्या होगा, लोड होगा। क्या होगा, लोड। लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मान लीजिए EL होगा, या IC मान लीजिए EL होगा। क्या होगा, लोड के क्रॉस वोल्टेज होगा EL, और यहाँ पे क्या होगा,
इनपुट वोल्टेज ई होगा, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, ई होगा। तो इस टाइप का है ये। अब जो हम बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कि ये जो दो SCR यूज किया गया है, SCR1 और SCR2, तो चूँकि ये स्टेप डाउन का बहुत सिंपल सा सर्किट यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, इस परिपथ में देखा जाए तो कैपेसिटर सी है, क्या है, कैपेसिटर सी का यूज किया गया है। इस कैपेसिटर सी के द्वारा क्या होगा, इस कैपेसिटर सी के द्वारा SCR जो यूज किया गया है उसका कंप्यूटेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कंप्यूटेशन मतलब ऑफ करने का मेथड जो है, इस कैपेसिटर सी के द्वारा SCR को क्या किया जाएगा, कंप्यूटेशन होता है। क्योंकि परिपथ में क्या है, DC सप्लाई हम दिए हैं। अब DC सप्लाई होने के कारण मैं पहले बोला था कि इसमें नेचुरल यानी इसमें अप्लाइन या नेचुरल कंप्यूटेशन के थ्रू जो करंट होगा वो शून्य नहीं होता, क्योंकि ऐसी सप्लाई है नहीं, शून्य नहीं होता। जब SCR1 मान लीजिए, जब SCR1 में चालन होता है, इसमें जब कंडक्ट करता है SCR1, तब लोड वोल्टेज जो होगा, मान लीजिए चालन होगा, लोड वोल्टेज जो होगा उस सप्लाई वोल्टेज की क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ऑफ होगा। क्या होगा, ये ऑफ होगा। आप जानते हैं कि जब SCR1 कंडक्ट करता है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, नहीं नगण्य मान लेते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे देखा जाए ये वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों इक्वल नहीं चाहिए, दोनों मिलकर इसके इक्वल नहीं चाहिए जब, लेकिन ये जब कंडक्ट करेगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसको निगलेक्ट करेंगे, इस समय देखेंगे जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है वो लोड वोल्टेज की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैक्सिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम स्टेप डाउन में क्या मिलता है, मैक्सिमम वोल्टेज उसका क्या मिलता है, इनपुट वोल्टेज के इक्वल मिलता है। तो जब SCR1 कंडक्ट करेगा उस समय जो लोड के क्रॉस वोल्टेज होगा वो हमारा इनपुट वोल्टेज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी। तब क्या होगा, जब इक्वल हो जाएगी तो कैपेसिटर जो C होगा वो R के थ्रू क्या होगा, चार्ज होगा। जो कैपेसिटर C होगा वो R के थ्रू क्या होगा, चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद जैसे ही वोल्टेज ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो SCR को क्या होगा, SCR1 क्या होता है, टर्न ऑफ कर, SCR1 क्या किया, टर्न ऑफ कर, SCR1 को टर्न ऑफ कर इस सर्किट में यानी इस परिपथ में करंट का क्या करता है, विच्छेदन करता है। जब ये चार्ज होगा तो SCR1 को ऑफ कर करंट का क्या करता है, विच्छेदन करता है, यानी ब्रेकिंग करता है। इसके लिए SCR2 क्या होती है, फायर किया जाता है। इसके लिए SCR2 क्या होता है, फायर किया जाता है। SCR2 एक ऑक्सिलरी SCR के जैसा बिहेव करेगा। SCR2 एक ऑक्सिलरी मतलब सहायक SCR के थ्रू जैसा बिहेव करेगा। अब कैपेसिटर जो C है ये तो चार्ज हुआ R के थ्रू, अब डिस्चार्ज कैसे, हमारे चार्ज हो तो प्लस इधर माइनस उधर, तो डिस्चार्ज कैसे होगा, SCR2 ऐसे आएगा। देखिए चार्ज हुआ R के थ्रू तो प्लस और माइनस हो गया। अब डिस्चार्ज कैसे होगा, कि प्लस से चलेगा और माइनस पे पहुंचेगा, तो डिस्चार्ज होगा SCR2 एंड SCR1 के थ्रू क्या होगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। अब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है SCR1 में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। ये जो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो SCR2 SCR1 के थ्रू क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। तो SCR1 में जो करंट फ्लो करेगी, वो लोड करंट का क्या करती है, विरोध करती है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है SCR2 और SCR1 के थ्रू, तो जब करंट SCR1 में फ्लो करेगी तो जो ये लोड करंट है वो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। जब दोनों धाराएं क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, जब दोनों धाराएं इक्वल हो जाएं तो उस समय जो रिजल्टेंट करंट होगा, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस समय SCR1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जब कैपेसिटर लोड के माध्यम से आवेशित होता है, इसके बाद जो कैपेसिटर है वो लोड के माध्यम से क्या होता है, आवेशित होता है, तो यानी प्लस इधर हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा। तो इस समय SCR1 के क्रॉस क्या हो जाएगा, रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड हो जाएगा। SCR1 के क्रॉस जब इधर से चार्ज होगा तो इसके एक क्रॉस जो SCR1 के क्रॉस क्या हो जाएगा, रिवर्स पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब कैपेसिटर मान लीजिए पूर्ण रूप से क्या हो गया, चार्ज हो गया, कैपेसिटर पूर्ण रूप से चार्ज हो गया, SCR2 टर्न ऑफ हो जाता है,
SCR2 क्या होता है, टर्न ऑफ होता है, क्योंकि लोड में धारा क्या है, शून्य होती है। तथा प्रतिरोध R1 में धारा SCR2 के होल्डिंग धारा से क्या होती है, कम हो जाती है। लोड में धारा जब चार्ज हो जाएगा पूर्ण रूप से तो करंट आना बंद हो जाएगा, तो लोड में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। यस, जो R1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है, यानी प्रतिरोध R1 में जो धारा फ्लो हो रही है, SCR2 के होल्डिंग धारा से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। होल्डिंग धारा से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये SCR2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इसके जो चित्र के अनुसार होगा। यहाँ पे वेवफॉर्म खींच रहे हैं, क्या होगा, यहाँ पे इसका वेवफॉर्म, ये वेवफॉर्म देखिए, ये आपका T, ये हमारा लोड वोल्टेज मान लीजिए, यानी इसको ए माना है, इसको बी, ए भी मान लीजिए, या वी एल मान लीजिए, सीधे ई एल मान लीजिए, वी एल मान लीजिए। ये प्लस भी हो जाएगा और ये इधर लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहले क्या हुआ था, ये ऑन, इसको मान लीजिए प्लस भी, यहाँ पे ये पहले क्या हुआ, ऑन हुआ, फिर इधर क्या हुआ, ऑफ हुआ, फिर इधर क्या हुआ, ऑन हुआ, फिर इधर क्या हुआ, ऑफ हुआ। तो ये देखेंगे T/2 पे आ रहा है। T क्या है, सुपर पीरियड है, और ये क्या हो जाएगा, 3T/2 हो जाएगा। इस तरह से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार, स्टेप डाउन चोपर का ये सर्किट डायग्राम बेसिक और उसका वेवफॉर्म है। इसमें क्या किया गया है कि जो टी ऑन का जो है, टी ऑन को वेरिएबल किया गया है, टी ऑफ और टी ऑन क्या हो गया, फिक्स रखा गया है। केवल टी ऑन को क्या किया है, वेरिएबल किया गया है। इसमें कैपेसिटर, इन दोनों का कंप्यूटेशन के यूज किया गया, ये भी पता चल गया। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बेसिक सर्किट और उसका वेवफॉर्म है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बेसिक सर्किट और उसका वेवफॉर्म है। तो आपने इस सर्किट को भी समझा, इसके वेवफॉर्म को भी समझा। अब इसका एक काम करिए, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ इसके बारे में लिख लीजिए। इसको फिगर मान लीजिए, फिगर ए, ये फिगर बी। अब लिखेंगे चित्र ए में स्टेप डाउन चोपर का, चित्र ए में स्टेप डाउन चोपर का सरल परिपथ प्रदर्शित किया गया है। इस परिपथ में कैपेसिटर सी द्वारा SCR का कंप्यूटेशन होता है। क्योंकि परिपथ में DC सप्लाई होने के कारण धारा का नेचुरल शून्य नहीं होता, ऐसी होता नेचुरल, अथवा उसी को बोलते हैं लाइन कंप्यूटेशन के द्वारा टर्न ऑफ किया था। लेकिन ये DC है तो इसमें बोल रहा है कि सप्लाई होने के कारण धारा का नेचुरल शून्य नहीं होता। जब SCR1 में चालन होता है तब लोड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के क्या होता है, इक्वल होता है। तथा कैपेसिटर C प्रतिरोध R के माध्यम से, तथा कैपेसिटर C प्रतिरोध R के माध्यम से आवेशित होता है। SCR1 को टर्न ऑफ कर, SCR1 को टर्न ऑफ कर परिपथ में धारा का विच्छेदन किया जाता है। परिपथ में धारा का विच्छेदन अथवा ब्रेकिंग किया जाता है। इसके लिए SCR2 को क्या किया जाता है, फायर किया जाता है। इसके लिए SCR2 को फायर किया जाता है। SCR2 एक ऑक्सिलरी SCR है, यानी सहायक जिसको बोलते हैं, ऑक्सिलरी SCR है। कैपेसिटर C SCR2 SCR1, कैपेसिटर C SCR2 तथा SCR1 के माध्यम से डिस्चार्ज होता है। C की डिस्चार्जिंग धारा SCR1 में प्रवाहित होने वाली लोड धारा का क्या करती है, विरोध करती है। प्रवाहित होने वाली लोड धारा का विरोध करती है। तथा जब ये दोनों धाराएं समान हो जाती है तब परिणामी धारा शून्य होती है एवं SCR1 टर्न ऑफ हो
जाता है। उसके पश्चात कैपेसिटर सी लोड के माध्यम से आवेशित होता है। इस समय SCR1 के क्रॉस एक रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई हो जाता है। इस समय SCR1 के पश्चात SCR1 के क्रॉस रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई हो जाता है। जब कैपेसिटर सी पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तब SCR2 टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि लोड में धारा शून्य होती है तथा प्रतिरोध R1 में धारा SCR2 की होल्डिंग धारा से कम होती है। लोड के क्रॉस वोल्टेज फिगर बी में के अनुसार प्राप्त होता है। लोड के क्रॉस वोल्टेज फिगर बी के अनुसार प्राप्त होता है। ये आपका एक बेसिक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन चॉपर का ये सर्किट डायग्राम और इसका वेवफॉर्म खींचा गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेप अप चॉपर। और भी सर्किट है इसमें, लेकिन एक सर्किट और है देखा जाए तो, लेकिन बेसिक है इसमें। तो आप लोग इसको कंसीडर करिए, सर्किट को और इसके वेवफॉर्म को, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझिए जो बताया गया है, और इसका नोट्स बनाइए आप लोग।